हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 मिशन जेकेएसएसबी में आप सभी का स्वागत है। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको जो ये लेक्चर होगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पर ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसको पढ़ने से सुनने से पहले आप काम कीजिए, एक कॉपी और पेन लीजिए जिसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट कीजिए। तो इंशाल्लाह आपको वही एक दो बार रिवाइज करोगे तो इंशाल्लाह आपको जो समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना। आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसमें मैप में। देखिए ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इससे क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी, स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील कर दिया गया। ये पहले स्टेट थी, अब ये स्टेट नहीं रही, बल्कि अब जम्मू एंड कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है। ये कब बनी? ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ उसके अंदर ये चेंज हुआ। जो बिल को फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब किया गया? राज्यसभा के अंदर 5 अगस्त 2019 में, और पास भी उसी दिन किया गया। लोकसभा में पास हुआ ये 6 अगस्त 2019 को, और ये प्रेसिडेंट एसेंट के लिए 9 अगस्त 2019 को रिसीव किया गया, और 31 अक्टूबर 2019 में ये केम इनटू फोर्स में लाया गया। और इस एक्ट के अंदर मैं आपको बताऊं 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट्स हैं और 5 शेड्यूल हैं। फिर आपको मैं रिवाइज कराऊं जो द एक्ट जो है, इस एक्ट के अंदर आपको 103 सेक्शंस, 14 पार्ट्स और 5 शेड्यूल्स हैं, ठीक। और जो ये इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल वाज preceded by a presidential order that revoked special status of Jammu and Kashmir, ठीक है ना। जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसको रिवोक किया गया, ठीक। किसके द्वारा? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा। दिस ऑर्डर सुपरसीडेड द 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर seeking implementation of 1952 दिल्ली एग्रीमेंट। जो ये एग्रीमेंट हुआ था 1952 में दिल्ली के अंदर कि जो जम्मू कश्मीर है इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, तो उसको इन्होंने क्या किया? चेंज कर दिया। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, इससे बहुत से क्वेश्चंस भी अराइज हुए। हालांकि जो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट के जो लोग हैं, जो स्टेट थी पहले उसके लोग जो थे वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है इस जो रिवोक किया गया 370 को, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको नहीं लेते हुए एक्ट को पास कर दिया। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफिज किया गया और बाई फोर्स जो ये एक्ट था उसको यहाँ पे लाया गया है। हालांकि मैं खुद जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से ऑर्डर लाए जाएं। जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हम देखते हैं कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं। द एक्ट बाइफर्केटेड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूटी ऑफ जे&के, यूटी ऑफ लद्दाख। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये है, जो एक्ट था, जो स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, उसको 2 यूटीज में 2 यूटी बनाई गई, जे&के एंड यूटी ऑफ लद्दाख। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम देखते हैं सेक्शन 44 सेक्शन 4 में इसमें क्या क्या आता है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको बताते चलेंगे। कंप्राइजिंग ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द इजराइल स्टेट एक्सेप्ट ले एंड करगिल। जम्मू कश्मीर की हम बात करें, इसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट को रखा गया, लेकिन सिर्फ करगिल और ले को छोड़ के। ये सेक्शन 4 में आता है। आर्टिकल 239A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पुडुचेरी मॉडल विल अप्लाई टू यूटी ऑफ जे&के। आपको बताते चलें जो पुडुचेरी है यूनियन टेरिटरी, उसी का मॉडल सेम जो रूल्स वहाँ पे हैं अप्लाई हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। ये कौन सा आर्टिकल ने अप्लाई किया यहाँ पे 239A,
ये आपको याद करना होगा, ये सेक्शन 13 में आता है। अब आप समझ लो जो जम्मू कश्मीर है ये पौंडीचेरी है से लेफ्टिनेंट गवर्नर विल नाउ एडमिनिस्टर J&K सेक्शन 14(1). जो गवर्नर है ये सबसे बड़ा होगा, जो भी पावर होगी वो किसके हाथ में होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर होगी। किस अब J&K के अंदर, ये किस में आता है, सेक्शन 14(1), ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे MLA चुने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे असेंबली नहीं बनेगी, बल्कि यहाँ पे जो असेंबली है वो बनेगी। यहाँ पे जो MLAs हैं, MLAs को इलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे वोटिंग हो जाएगी। तो जो ये सेक्शन 14(2) में आता है, सीट्स हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 107 टू 114। पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो यहाँ पे सीटें थी वो थी 107, अब 107 से 114 में कर दिया गया है। ये सेक्शन 60 ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर आता है। और इसमें हम इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, देयर विल बी रिजर्वेशन फॉर ST एंड SC सेक्शन 14(6). ये कहता है जो ये एक्ट है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसका जो सेक्शन 14 और 6 है इसमें ये बताया गया है ST और SC को क्या मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगी। ओके। उसके बाद LG में नॉमिनेट 2 वुमेन टू LA। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अगर वो देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें औरतों की जो ज़्यादातर औरतें नहीं हैं तो वो 2 नॉमिनेट कर सकते हैं। 24 सीट्स शैल रिमेन वैकेंट फॉर POK, 24 POK के लिए उन्होंने वैकेंट रखी है। ड्यूरेशन ऑफ LA विल बी 5 years। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो ड्यूरेशन होगा वो 5 साल होगा, ठीक है। हालांकि आज से जो पहले 6 साल हुआ करता था, अब सिर्फ 5 साल होगा। सेक्शन 17, LA कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट कंटेंट स्टेट लिस्ट। जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर जो लॉज दिए गए हैं वो लॉज जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जम्मू कश्मीर की वो क्या कर सकती है, बना सकती है। सिर्फ पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के ये आराम से बना सकती है। जो भी स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में आएगा उसके लॉज जो भी आएंगे वो लॉज अप्लाई बना सकती है। Section 31(1). Council of Ministers consists of 10% of total members of the Legislative Assembly including CM Section 53। और जो Council of Ministers होंगे वो पूरे मेंबर्स जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे उसमें जो 10% टोटल मेंबर होंगे उन्हीं को क्या बनाया जाएगा, मिनिस्टर्स बनाया जाएगा, जिसमें CM भी होंगी। J&K will now have only 5 seats in लोकसभा। और जम्मू कश्मीर के अंदर अब सिर्फ 5 सीटें लोकसभा के अंदर होंगी, ठीक है, जो सेक्शन 10 में आता है। जो क्योंकि पहले भी ये 6 सीटें थी, 5 सीटें थी इसकी जम्मू कश्मीर की, एक थी लेह लद्दाख की, ठीक है ना, इसकी लद्दाख की। अब एक लद्दाख की रहेगी तो 5 सीटें जो रहेगी वो किसकी रहेंगी, जम्मू कश्मीर की, जो UT जम्मू कश्मीर है उसकी रहेगी। तो आप इसको एक बार अच्छी तरह नोट डाउन कीजिए। अगर समझ में ना आए यहाँ पे आप कमेंट में भी आप अपने क्वेश्चंस दिखा सकते हैं, अपने पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं जो लद्दाख के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उसको हम देखते हैं। UT ऑफ लद्दाख जो है सेक्शन 3 में अंदर आता है। इसमें करगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, सिर्फ करगिल और लेह। इस सेक्शन 3 लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, सेक्शन 58। और यहाँ पे कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। और लद्दाख में सिर्फ एक सीट है लोकसभा के अंदर, ये आपको याद रखना है। लद्दाख जो है इसके अंदर एक सीट होगी। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हर एक जानना चाहता है। देयर विल बी नो लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर J&K, देयरफॉर नो MLC। अब जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी MLC नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वो यहाँ पे अब नहीं बनेंगे। सिर्फ MLA का इलेक्शन होगा, MLC कोई भी नहीं चुना जाएगा। अब जम्मू कश्मीर के अंदर MLC नहीं होंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K हैज टू अप्राइज LG ऑफ ऑल कैबिनेट डिसीजंस। कोई भी कैबिनेट के जो डिसीजन होंगे वो चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, उनको आगे लेकर LG की तरफ LG को सुपुर्द करेगा। LG को जो भी वो पास करेगा उसके बाद LG को पास करना जरूरी होगा। यहाँ से जो भी ऑर्डर होंगे, डिसीजन होंगे, वो पास कौन करेगा, LG। Fifth schedule says that 106 central laws will now apply to J&K and Ladakh
106 सेंटर के जो लॉ है जो पहले अप्लाई नहीं हुआ करते थे J&K में, अब हुआ करेंगे। 106 सेंट्रल लॉज जो हैं अब अप्लाई होंगे J&K और लद्दाख के अंदर। उसके बाद 153 थोड़ा आपको बताएं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। बाकी जो आप लिख लेना, अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा पास करके आप समझ लेना, लिख लेना, नोट डाउन करना। 153 स्टेट लॉज विल बी रिपील्ड। 153 जो स्टेट लॉज हैं वो क्या हो गए, रिपील हो गए। 166 स्टेट लॉज कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स, और 166 जो स्टेट के लॉज थे वो किस में रहेंगे, वो इन फोर्स में रहेंगे। ये आपको याद रखना है, नोट डाउन करना है। देखिए जो 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट्स था विच गिव वुमेन्स, हाँ एक मिनट आप यहाँ पे पास करके लिख सकते हैं। 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट जो था विच गिव वुमेन इक्वल राइट ऑफ इनहेरिटेंस एज मेन विल नाउ बी एप्लीकेबल फॉर द यूएटी, सॉरी टू द यूटी। 2005 का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था अमेंडमेंट, वो अब क्या हुआ, वुमेन्स जो वुमेन्स को इक्वल राइट्स देता था इनहेरिटेंस एज मेन, अब वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया हमारी यूटी के अंदर। जो रिस्ट्रिक्शंस थी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 139 ऑफ J&K स्टेट जम्मू कश्मीर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अब जो ट्रांसफर जो था एप्लीकेबल था, अब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद सेंट्रल RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 विल नाउ बी एप्लीकेबल टू द यूटी इंस्टेड ऑफ द जम्मू कश्मीर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009। जम्मू कश्मीर का जो RTI था जो 2009 में इन्होंने बनाया था, अब यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा, बल्कि जो सेंटर का RTI एक्ट था 2005 वो ही एप्लीकेबल होगा। उसके बाद जो एंटी करप्शन ब्यूरो ACB विल बी क्रिएटेड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ LG। जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो क्रिएट की जाएगी वो किसके कंट्रोल में होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में होगी। जो ACB होगी वो जो क्रिएट अंडर किसके कंट्रोल में होगी, LG के। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी हाई कोर्ट फॉर बोथ द यूटीज। जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर है वो हाई कोर्ट किसकी रहेगी, दोनों यूटी की। ये सेक्शन 75(1)(a) का है। Rambir Penal Code to be replaced by Indian Penal Code 1860 and J&K CRPC to be replaced by Central CRPC। पहले J&K CRPC था, अब इसको रिप्लेस करके सेंट्रल CRPC में कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये टॉपिक जो मैंने समझाया, कोशिश की, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी इसके रिलेटेड कोई भी अगर समझ में ना आया होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना अच्छा हो सके मुझसे मैं इससे भी अच्छा करके दिखाऊं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। जहां से भी आपको प्रॉब्लम हो मेरे साथ शेयर करना, और जो ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ये शेयर करना, ताकि हर एक के पास ये जो इतने अच्छी तरह मैंने समझाने की कोशिश की है ये समझ में आ जाए। आपके लिए एक MCQ डालता हूँ मैं। MCQ रहेगा जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019 पे अभी स्टार्ट होने वाला है। वो है क्वेश्चन आपके लिए, पास करके आप इसका मुझे आंसर नीचे लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एक्ट हैज बीन रिपील्ड एज पर शेड्यूल 5 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल, ये आप देखो, आप इसको पास करके आप मुझे इसके लिए आंसर बता दीजिए। उम्मीद करता हूँ